चलिए प्यारे बच्चों लोग, पुनः पहुंच चुके हैं हम प्रश्नावली 4.3 में, जिसके हमने प्रश्न पहला को ज्ञात कर लिया है ना। जो हमने पार्ट 1 में प्रश्न पहले को बहुत ही बेहतर तरीके से हमने हल कर लिया है। और आज की इस वीडियो में प्रश्न 2 से पढ़ेंगे, किसमें से प्रश्न दूसरा से हल करेंगे, और प्रश्न 5 क्वेश्चन पूरा इसी वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग को करना क्या है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, प्लस एक बुक भी आप लोग को साथ में लेकर के बैठना है, ठीक है। तो कि जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप लोग क्वेश्चन मैच करिए, है ना। हो सकता है मैं कभी बार क्या होता है कि मैं क्वेश्चन को लड़बड़िया जाता हूँ, तो कुछ गलत क्वेश्चन, मिस्टेक क्वेश्चन लिख सकता हूँ, है ना। तो आप लोग मिस मैच को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी बुक को लेके बैठिए साथ में और उसे देखिए, क्वेश्चन मैच करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं अपना प्रश्न दूसरा का। प्रश्न दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों लोग कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दो बराबर मूल हो, जिसके दो बराबर मूल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, दो जिसके दो मूल बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, विविक्तिकर में d बराबर 0 होता है। विविक्तिकर में d बराबर 0 मतलब कि d का फॉर्मूला होता है कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान d के 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर होगा तभी वो क्या होगा, अस्तित्व में होगा, और अस्तित्व में होगा तो उसके दो मूल बराबर होंगे। बात आई समझ में। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा का अपन पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर का 3, ये अपना पहला क्वेश्चन है। आइए तो पहला क्वेश्चन के साथ पेन और कॉपी में हल करते हैं। बन रही है आप लोग वीडियो के अंत तक लेके, है ना। बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही एक न्यू अंदाज में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना, पेन और कॉपी के साथ अपने। तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन हल करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको अपन करते हैं हल। जब इसको अपन हल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो दिया होता है उसको एक बार पुनः लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ बोला है, दिया है, क्या दिया है, 2x² प्लस के एक्स प्लस का 3, है ना। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस का 3 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है अपना ax² प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, जिसमें से ए और बी क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा 2, बी का मान क्या होगा के, सी का मान क्या होगा 3, जो अचर पद होगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ए बराबर 2, बी बराबर का के, और सी बराबर का क्या आएगा यहाँ पास 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन इसके दोनों मूल क्या करेंगे, अपन समान है, क्या करेंगे, यहां पास इसने क्या बोला है, इसके दो मूल बराबर है। तो मूल बराबर मतलब कि दोनों मूल क्या है, समान है। और जिसके मूल समान होते हैं मतलब क्या होता है, उसका d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये तो पहले से बता के रखा है, इसके दो बराबर मूल हों, है ना। तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोलता है, दो बराबर मूल हों, मतलब कि दोनों मूल क्या हैं, समान है, मतलब बराबर हैं। दोनों मूल क्या है, समान है। और जब मूल समान होते हैं मतलब क्या होता है, डी का मान क्या होता है, 0 होता है। डी मतलब क्या होता है, विविक्तिकर, क्या होता है, विविक्तिकर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसका मान 0 होता है, तभी क्या होते हैं, दोनों मूल समान होते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए मैं यहां तक इतना कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पास क्या ले लेते हैं, d बराबर 0। तो d का मान क्या होता है, तो d बराबर होता है अपना बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में, ये 0 है तो 0। तो b का मान क्या है, k। तो यहां पर रखता हूं मैं k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2, और c का मान क्या है 3, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। ये होगा k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तरीक 24, मतलब माइनस के यहाँ पर आ गया 24।
कितना आ गया, माइनस के यहाँ पास आ गया 24। इसको बाजू में ले लूँ मैं, चलिए यहाँ पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो k बराबर कितना है, k का स्क्वायर बराबर 24। अब k का स्क्वायर अगर अपन हटा दें तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो यह अंडर रूट 24 और यहाँ पर लग जाएगा तब प्लस माइनस का चिन्ह। क्या लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है प्लस माइनस का चिन्ह जब अंडर रूट लगता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट प्लस माइनस का चिन्ह लग गया, मतलब कि क्या हो गया, दो बार लिखा गया, एक बार इसमें प्लस में होगा और एक बार ये माइनस में होगा। अभी 24 है, 24 का अपन वर्ग निकाल देते हैं। तो 24 का वर्ग निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये जोड़ा बन गया। तो 2 निकलेगा यहाँ से और 3 दूनी 6। तो मतलब कि मैं के बराबर, अरे यार, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही अपना हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस मतलब कि ये दो बराबर भागों में है, दोनों मूल क्या है, समान है, तभी तो डी बराबर 0 है। तो दोनों प्लस माइनस में, मतलब दो बार लिख देंगे। एक बार इसको 2 अंडर रूट 6 प्लस में और एक बार माइनस 2 अंडर रूट 6 लिख देंगे। मतलब दोनों का मान क्या आ रहा है, के का मान वही निकला है। तो हमें के का मान निकालना था, तो हमने के का मान बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं आप लोग। चलिए, इतना अगर आप लोग को समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। है तो प्रश्न दूसरा वही, लेकिन प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। आइए प्रश्न दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में आप लोग को लेकर के चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये रहा अपना प्रश्न दूसरा, ठीक है। क्या है, ये अपना प्रश्न दूसरा है, मतलब प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हल और यहाँ बोल देते हैं दिया है। क्या है, दिया है। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में दिया रहा है, मतलब पेपर में दिया रहेगा। तो आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है, तो कॉपी में कहाँ से लेंगे, दिया, हल डालेंगे और बोल देंगे दिया है, ठीक है। तो पुनः एक बार इसी को रिपीट कर देंगे। तो के एक्स, एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब के एक्स का गुणा कर दो इसमें, तो के एक्स का गुणा हो जाएगा तो के और एक्स का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के एक्स, प्लस में 6 है तो 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमें यहाँ पर द्विघाती समीकरण मिल चुका है, द्विघाती समीकरण मिल चुका है। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो ए का मान यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए बराबर के, बी बराबर क्या है 2k, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास 2k, और सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, सी बराबर क्या है 6 है, तो सी बराबर 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन अब अपना पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है कि दो बराबर मूल हों। क्या लिखा है, दो बराबर मूल हों, मतलब दो बराबर मूल के लिए, है ना, मतलब दो पहले से दो मूल इसके क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दो बराबर मूल के लिए। अब जब दो मूल बराबर हैं मतलब कि d का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, d का मान 0। तो d बराबर क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है अपना बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 है, तो बराबर का 0। कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो b का मान क्या है, 2k है, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 इंटू a का मान क्या है k और c का मान क्या है 6। यही है क्या, यही है। और एक चीज और देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा कहीं कुछ लगता है मिस्टेक हो रहा है यार, है ना। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k है ना, तो माइनस का 2k हो, किसका होगा, माइनस का। तो a बराबर 2k, ये डिस्टर्ब हो रहा था यहाँ पास, ठीक है। 2k माइनस का 2k, एक मिनट, ए का मान नहीं होगा यार, बी का मान, सॉरी ये तो बी का मान है ना यार, ये बी का मान तो लिखा हुआ 2k, तो माइनस का चलेगा, ठीक है। ये सॉरी, तो बी का मान ये माइनस का चलेगा, किसका चलेगा, ये माइनस का चलेगा, तो माइनस का स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ अब सही है, अब बिल्कुल सब सही है, ओके है।
आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन दिखना चाहिए, है ना, कोशिश इतनी जारी रहे। तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 2 का गुणा 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। और के का गुणा 2 बार होगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। माइनस 4 और 6 का गुणा कर दोगे तो 6 चौके कितना हो जाता है, 6 चौके 24, और 24 गुणा के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 24 का के। कोई दिक्कत, हगुआ खुजली परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके आगे चलें, इसको मैं बाजू में कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पास करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब के है ना, इसमें क्या करते हैं, कॉमन निकाल दो। इसमें से 4 का कॉमन निकाल दो, और के भी यहाँ पास है, एक के यहाँ भी है और के यहाँ भी, दोनों में है, इनका कॉमन निकाल दो। तो 4 के यदि कॉमन निकाल दिया जाएगा, ये चीज़ लगाना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या 4 के कॉमन निकलेगा, 4 के यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर डबल के है तो एक के बचेगा। कितना बचेगा, एक के बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 24, मतलब कि 6 × 4, तो 4 तो बाहर जा चुका, 6 चौका 24 होता है ना, 6 चौका 24 होता है, तो 4 बाहर जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा यहाँ पास। कितना बचा, 6, तो मतलब यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6, बराबर में शून्य है तो शून्य। तो एक पद अपन को ये मिल गया, दूसरा पद अपन को ये मिल चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि पहले मैं 4 के बराबर शून्य मान लूँ, क्या मान लूँ, यदि 4 के बराबर मैं 0 मान लूँ पहले, तो के बराबर क्या निकलेगा, 0/4। अब 4 का गुणा 0 के साथ कर दो, सॉरी भाग करोगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब हमें के का मान क्या मिलेगा, शून्य मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास इसी में, है ना, यहीं पास यदि के -6 बराबर क्या मानूँ, शून्य मानूँ, यदि भाई क्या बोला, 2 निकालना है ना अपन को, 2 बराबर मूल निकालने हैं, वही तो बोला है। तो एक मूल का मान 0 आ रहा है, तो के -6 बराबर शून्य है। तो अगर ये जो शून्य, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो 6 है बराबर इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस में है। तो ये के बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके एक में के बराबर क्या है, शून्य आ रहा, एक बराबर के का मान 6 आ रहा, मतलब ये क्या है, इसके 2 मूल बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया क्या आप लोग को, है ना, इतना समझ में आ गया क्या। चलिए, इतना समझ में आ गया तो बहुत बेहतर, मेरे को भी अच्छा लगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में। अगर पढ़ने में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, है ना, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आप लोग को पढ़ने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। आप चलेंगे किसमें, आप चलेंगे प्रश्न तीसरे पर। आइए तो एक बार बुक को और झांक लेते हैं कि अपना प्रश्न तीसरा क्या कहता है, ठीक है। आइए तो बुक में चलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न तीसरा की, ठीक है। तो प्रश्न तीसरा क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा बोलता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई ठीक है, चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका यहाँ पर लिखा है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है समझ में। चलिए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ, है ना, इसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डाले अपन हल्का डाले, हल अरे। अब क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसका क्षेत्रफल क्या 800 मीटर हो। तो चलिए एक बगिया बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हो गई अपनी बगिया, ठीक है। तो क्या बोलता है, बगिया लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई से दुगनी है ना, मतलब ये, तो ये लंबाई मानी जाएगी, अपनी हो गई लंबाई, और ये हो गई अपनी क्या, चौड़ाई, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो पूरे का क्षेत्रफल है जितने में ये फैला हुआ है, कितना है,
ये 800 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए तो इसे सॉल्व करेंगे। तो माना अब इसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो अपना है एक ऐसा आम का बगिया है, ठीक है। ये आम का बगिया है, तो इसको क्या मान लें? ये जो आम का बगिया है तो ये तो आयताकार है ना। इसको क्या मान लेते हैं? तो इसको अपन मान लेते हैं कि यह एक प्रकार क्या है, खेत है। क्या है? एक प्रकार का ये खेत है, आम का बगिया है ना। तो बगिया मान लो या कि खेत मान लो, चलिए बगिया मान लेते हैं। तो माना बगिया की चौड़ाई, है ना, तो बोलते हैं माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान लिया हमने कितना? x मीटर मान लिए। और चौड़ाई क्या बोलता है? जिसकी लंबाई, मतलब ये लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब कि क्या हो जाएगा? दुगनी, है ना। तो क्या बोलेंगे? इसलिए बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर। दुगनी है ना भाई, चौड़ाई से लंबाई कितनी है? दुगनी है, तो 2x मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोलता है? उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, मतलब उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बगिया बोल देते हैं। तो बगिया का क्षेत्रफल, है ना, तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 800 दिया हुआ है। 800 दिया है ना, 800 दिया है। तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 हो गया। तो बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई बराबर में कितना आएगा? यहाँ पास 800 आएगा। आप लोग इतना प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना, इतना आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए? वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं ऊपर करता, थोड़ा सा स्किप करता हूं। चलिए, तो लंबाई हमने क्या माना था? x माना है। लंबाई क्या माना? x। और चौड़ाई क्या माना है हमने? 2x। क्या माना है यहाँ पास? 2x। चौड़ाई हमने क्या माना है? 2x माना हुआ है ना। तो लंबाई लिखेंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे? लंबाई होगी 2x इंटू चौड़ाई होगी x, बराबर में कितना है? 800 है यार, है ना। कितना है? 800, ठीक है। 800 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं। 2x गुणा x के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? x का स्क्वायर, और 2 है तो 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 800। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन? x का स्क्वायर दो गुणांक में बराबर किस बार में आएगा? तो भाग में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 800 भागित में 2। तो 2 से काट दो तो 2 चौके 8, मतलब 4 बार कट जाएगा, 2 शून्य। मतलब कि x का मान हमें कितना मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? x का मान हमें यहाँ पर कितना मिल गया? 400 मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर का मान है यार, सॉरी x स्क्वायर है ना। इसको मान लेते क्या? समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? इसको अपन मान लेते समीकरण नंबर 1 है। आगे बढ़े, इतना भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है ना। अब ये जो अपना है क्या है? ये 400 बराबर इस पर अगर आएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में आएगा। तो x का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 400 बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि शून्य। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया अपना क्या? द्विघात समीकरण। क्या बन गया? ये बन गया अपना द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या बन गया? ये व्यापक रूप बन गया, है ना। द्विघात व्यापक रूप बन गया। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c बराबर का 0, ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें a का मान x स्क्वायर तो है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो मैं क्या a बराबर 1 लिख सकता हूँ। b का मान क्या है? x है। तो यहाँ x वाला पद तो है नहीं, मतलब ये c का मान है। अब b वाला पद नहीं है, मतलब क्या होगा? शून्य।
तो बी का मान क्या हो, बी का पद ही नहीं है, मतलब बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बराबर शून्य, कॉमा सी का मान क्या दिया है, 400 दिया है, तो सी बराबर हो जाएगा ये 400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, विविक्त कर डी। अब क्या ज्ञात करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे। भाई उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है, करना है तो यहाँ पर लिखते हैं विविक्त कर बराबर, क्या लिख देंगे, विविक्तिकर, विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो डी बराबर बी का मान क्या है 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1 और सी का मान कितना है 400 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डी बराबर 0 का 0 हो जाएगा माइनस 4 चौके 16, 1600 एकम 1600, मतलब यहाँ पर 1600 आ जाएगा, कितना जाएगा 1600 आ जाएगा, मतलब डी का मान कितना आ गया 1600 आ जाएगा। एक में लगता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्टर्ब है। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सी का मान किस में माइनस के हैं, तो यहाँ पर माइनस का किस में माइनस का होगा, तो यहाँ भी माइनस का होगा, है ना, माइनस का होगा, ठीक है। ये 400 माइनस का होगा, अब माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1600 में 0 जुड़ जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1600 ही आएगा, क्या आएगा 1600 ही आएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विविध कर का मान किस में है, प्लस में है। और जब प्लस में मान होता है तो क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, संभव होती है। यदि विविध कर का मान शून्य आ जाए तो भी उसका मान क्या होता है, संभव होता है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है ना। जब विविध कर ज्ञात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यदि विविध कर का मान शून्य आता है तो वह क्या होता है, वह वो संभव होता है। यदि विविध कर का मान प्लस में आता है तो भी वह क्या होता है, संभव होता है। उसकी स्थिति क्या होती है, संभव होती है। यदि विविध कर का मान माइनस में आता है, यदि विविध कर का मान माइनस में आता है तो वह संभव नहीं होता है ना। अगर उसका मान ऋणात्मक में आ रहा है तो वह संभव नहीं होगा, और जब संभव नहीं होगा तो उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें ये प्लस में है तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बता देंगे चूंकि, क्या बताएंगे, चूंकि, या बता देते हैं चूंकि विविक्तिकर का मान, चूंकि विविक्तिकर का मान किस में है, धनात्मक, कुछ नहीं मतलब धनात्मक, विविक्तिकर का मान किस में है, धनात्मक में है, किस में है, धनात्मक है, धनात्मक है। तो अतः स्थिति क्या होगी, संभव होगी। धनात्मक है अतः स्थिति क्या है, संभव है, स्थिति क्या है, संभव है। और जब स्थिति संभव होती है तो क्या करते हैं, उसके 2 मान निकालते हैं। कितने मान निकालते हैं, उसके 2 मान निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलना पड़ेगा, किसमें चलना पड़ेगा, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 400, है ना। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे बच्चे लोग, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ये समीकरण 1 अपना दिया हुआ है ना। तो एक्स का स्क्वायर है, तो अगर एक्स का स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा, क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 400 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 400 का वर्ग क्या होता है, 400 किसका वर्ग होता है, तो 420 का वर्ग होता है, किसका होता है, 20 का होता है। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 20, कितना, प्लस माइनस 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसके 2 मान, अतः स्थिति संभव है तो इसके 2 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं, नहीं निकलेंगे, निकलेंगे, है ना। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, और दोनों का मान बराबर है। डी विभक्तकर का मान डी बराबर 0 कब आता है, जब उसके विभक्तकर के दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब प्लस माइनस दोनों में 20 है, मतलब ये क्या होगा, 20 है। तो x बराबर केवल मान क्या रहेंगे, 20 लिख देंगे, है ना। x बराबर क्या है 20, प्लस में होगा तो एक बार किस में होगा, माइनस में होगा। और माइनस में जो होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि यदि हम खेत का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या माइनस में निकालेंगे, कभी खेत का मान माइनस में निकलता है कि माइनस 20 वर्ग मीटर है, माइनस 20 किलोमीटर चौड़ाई है, ऐसा कभी हम किसी खेत का चौड़ाई देखते हैं,
नहीं देखते हैं तो हमें माइनस का लिखने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, सिर्फ x बराबर 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अतः x क्या थी, x चौड़ाई थी, तो यहाँ बता देंगे अतः चौड़ाई, अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर होगी और लंबाई क्या थी, 2x थी। तो 2 गुणा 20 बराबर के 20 दूना 40 मीटर हो, कितना होगी, 20 दूना 40 मीटर होगी। तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा, जो बहुत ही हमने प्रॉपर तरीके से इसको भी कवर कर लिया है। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके पीछे की ओर आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मजा आया क्या पढ़ने में? यस, मजा आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आप लोग को यह चीज करवाया हूँ, है ना। और जब आराम से करवाया हूँ तो मजा भी बहुत आया होगा। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, है ना। तो प्रश्न तीसरा होगा। अब चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चलिए, ये प्रश्न चौथा मैंने लिख लिया है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न चौथा, किसका प्रश्न चौथे की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथा अपना कहता है, क्या बोलता है, क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या बोलता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान किसकी आयु ज्ञात करना है, कि दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग कितना, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष मतलब पहले, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मतलब 4 वर्ष पूर्व 48 था। यानी कि मान लो कि अभी ये 2025 चल रहा है, तो 2025 में दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, मतलब कि 20 वर्ष है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो 4 साल पहले क्या होगी, तो 20 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष का गुणनफल क्या था, 48 था ना। ये हमने डायरेक्टली आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो, है ना। मतलब कि माइनस में 4 वर्ष पूर्व, मतलब हमने 20 में से क्या कर रहे हैं, सॉरी 25 में से ये 20 माना है, तो 20 में से हमने 4 क्या किया, माइनस किया था। तभी तो हमको पता चला कि 16 है, तभी ना पता चला था। यस, तभी पता चला था। चलिए, तो यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, करते हैं हल। आइए हल करते हैं। तो माना प्रथम, वहां कितने में, 2 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 2 मित्र, मतलब 1 2, तो इसको मान लेते हैं माना प्रथम मित्र की आयु, क्या बोलेंगे, माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। माना प्रथम मित्र की आयु बराबर कितना है, x वर्ष है। अतः द्वितीय मित्र की आयु, अतः द्वितीय मित्र की आयु बराबर, ये 20 वर्ष थी, तो हमें 20 में से 4 वर्ष पूर्व की बात कर दिया। कितने वर्ष की बात कर दिया, 4 वर्ष पूर्व। ये नहीं बोला 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के वर्षों में गुण क्या है, अर्थात जिस प्रकार हमने 20 में से 4 घटाया था तो कितना बचा था, 16 बचा था। उसी प्रकार 20 में से हम कितना घटाएंगे, x घटाएंगे, कितना घटाएंगे, x घटाएंगे। तो 20 माइनस x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस x वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 4 वर्ष पहले, कितना, 4 वर्ष पहले, है ना। तो प्रश्नानुसार यहां पर लिखते हैं, प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, है ना। क्या लिखते हैं, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु बराबर 4 वर्ष पूर्व, मतलब x उसकी आयु थी और 4 साल पहले, तो x माइनस का 4 वर्ष, यही होगा, यही होगा। अब बात करते हैं 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु, द्वितीय मित्र की आयु बराबर, पहले क्या थी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स थी, और 4 वर्ष पूर्व मतलब माइनस का 4 हो जाएगा।
वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16 माइनस का x। ये इसकी हो गई 4 वर्ष पहले की आयु, मतलब 4 वर्ष पूर्व की आयु। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। नहीं, ये तो प्रश्नानुसार चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं अब, है ना, यहाँ पर लिखते हैं अब 4 वर्ष पूर्व, है ना। पहले तो ये तो आपने वर्तमान बता दी, है ना, कि योग जब 20 वर्ष का था दोनों का योग, ये पहले थे, अब बता दिया हमने 4 वर्ष पूर्व, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पास कर देते हैं। चलिए, तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र क्या क्या है, x-4 है, तो x-4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात करते हैं, दूसरे मित्र की आयु क्या निकली, 16 माइनस एक्स, क्या निकली, 16 माइनस एक्स बराबर, दोनों गुणनफल क्या निकला, 48। भाई 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल क्या है, 48 था। तो ये 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना, तो दोनों का गुणनफल क्या था, 48 था। यही था ना जी, यही था। आगे बढ़ते हैं, एक्स का गुणा 16 से कर दो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब x का गुणा x के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाता है, 1 मिनट, ये तो माइनस से चल रहा है तो माइनस ही होगा, है ना। ये प्लस का है ना भाई, x प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, हाँ। x का गुणा x के साथ होगा तो x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 4 का, तो 16 चौक कितना होता है, 64, प्लस माइनस माइनस 64, अब माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पास प्लस होगा, और 4x बराबर कितना होगा, 48। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 16x प्लस 4x जोड़ दो, ये 16x प्लस 4x जुड़ जाएगा, तो 16 4 कितना होता है, 20x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना, माइनस का 64 बचे गए, है ना, माइनस का 64, और ये तो जुड़ चुका है, बराबर में क्या होगा, 48 होगा, क्या होगा, 48 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरा पक्ष, ये अपना पूरा पक्ष है, इसको बराबर के इस पार लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, बराबर के इस पार लेके आएंगे, है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर है किसका है, माइनस का है, तो इसको कर देते, स्क्वायर कर देते, ठीक है। ये माइनस बाई स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर आए कर दिए, ये प्लस का है तो ये आएगा अपना 20 माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और ये 64 है, किसका है, माइनस का है, तो प्लस का बन जाएगा 64, और 48 किसका, प्लस का है, तो ये प्लस का ही रहेगा, क्योंकि इसी पर आया ना, बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 64 और 48 को जोड़ दो, 64 और 48 को जोड़ दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 64 और 48 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 112 बराबर का 0। ये मिल गया हमको, क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। क्या मिल गया, द्विघात समीकरण हमको मिल चुका है। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं, मतलब ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 कोमा बी बराबर 20 तो माइनस का 20, सी 112, सी बराबर 112, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ज्ञात करना है, विविक्ति कर डी का मान, तो विविक्ति कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो होता है, यही होता है, यही होता है। तो मान रख दो, बी का मान क्या है, माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, 1, सी का मान क्या है, 112। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए, तो ये डी बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 बार है। अब 20 दूनी कितना होता है, 40, यानी कि 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो 4 दूना कितना हो गया, 8,
4 दूनी हो गया 8, 4 एकम हो गया 4, और 4 एकम हो गया 4, और 448 गुणा एक बार करोगे तो क्या आएगा, 448 ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर 400 है, यहाँ पास 400 है और माइनस 448, तो बड़ी संख्या क्या आएंगे, माइनस का चिन्ह है। तो 448 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 48, और बड़ी संख्या क्या माइनस का चिन्ह, इसीलिए यहाँ लगेगा माइनस का चिन्ह। तो ये किस में आया, इसका विविक्त कर का मान किस में आया है, माइनस में आया है। किस में आया है, माइनस में आया है। मतलब क्या है, यह ऋणात्मक होगा। और जब यह ऋणात्मक है तो मतलब क्या होगा, अतः इसकी स्थिति संभव नहीं है। और जिसकी स्थिति संभव नहीं होती है उसके दो बराबर मान नहीं निकलते हैं। क्या होते हैं, उसके दो बराबर मान क्या होते हैं, नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, विविध अतः, ये चूंकि बता देंगे, क्या बता देंगे, चूंकि विविक्तिकर का मान, चूंकि विविक्तिकर का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या होगा, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। जब वह चीज संभव नहीं होती तो उन दोनों के योगों का गुणनफल नहीं निकाल पाएंगे। दो मित्र थे ना, उनका जो योग 20 वर्ष था और उनका गुणनफल 48 वर्ष था, तो उनका योग क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। जिसका मान ऋणात्मक में आता है तो उसका क्या होता है, उसका मान असंभव होता है। क्या होता है, संभव नहीं होता है। मतलब कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसे आप लोग को समझा दिया है। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कर दें फटाक से। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5वां की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न 5वां पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 5वां पर। तो आइए एक बार प्रश्न 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न 5वें पर। आइए प्रश्न 5वां देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक उदाहरण क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो उदाहरण का जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा वो बहुत ही मोस्ट है, उसको कराऊंगा, दूंगा नहीं, मैं ही करा के सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आइए प्रश्न प्रश्न 5वां करते हैं, उसके बाद करेंगे उदाहरण के क्वेश्चन को कुछ। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, हल। अब क्वेश्चन कहता है, उसे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है, क्या बोला, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक परिमाप तथा क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है ना। अब उसका क्या बनाना, एक पार्क बनाना है। क्या बनाना है, उसका एक पार्क बनाना है। तो चलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक पार्क बना लेता हूँ, है ना। चलिए तो ये मैं एक पार्क बना रहा हूँ। जितना जितना उसने बताया उसी के अकॉर्डिंग अपन ने एक पार्क बना लिया, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो जो चौड़ाई होती है ये चौड़ाई कहलाती है, ये चौड़ाई कहलाती है, और ये इसकी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है, ठीक है। ठीक है, लंबाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें। तो क्या बोलता है, बनाना 80 मीटर तक क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। इसको बनाना ये संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, x है। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है, ये मान लेते हैं इसकी जो लंबाई क्या है, x है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। यहां पर लिखेंगे माना, चलो रेड पेन ही ले लेते हैं ना। यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, तथा चौड़ाई बराबर क्या है, y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस परिमाप को अपन क्या मान लें, मान लेते हैं कि ये एक प्रकार से क्या बना है, एक प्रकार से एक खेत बना हुआ, क्या बना हुआ है, एक प्रकार से एक खेत है, ठीक है।
क्योंकि कुछ तो यहाँ ऐसा दिया नहीं है ना, एक पार्क बनाने के लिए बोल रहा है, तो पार्क बनाना संभव है, तो चलिए पार्क मान लेते हैं, है ना, इसका मान इसको एक पार्क बनाना संभव है, तो इसको मान लेते हैं पार्क। क्या है? पार्क है। तो पार्क का परिमाप है ना, तो मानते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप, अरे यार क्या लिखा था, पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया है, पार्क का परिमाप बराबर 80, कितना दिया है 80 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो गुणांक में बराबर किस पर आएगा, तो किस में आएगा, भाग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटेगा 2, तो 2 चौके 8 मतलब 40। तो लंबाई क्या है, हम अपने माना x माना, और चौड़ाई क्या माना हमने y, तो लंबाई होगी x प्लस चौड़ाई होगी अपनी y बराबर कितना होगा 40। क्या होगा 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर x प्लस के बराबर इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस का x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या निकाला, ये हमने अभी पार्क का परिमाप निकाला है, परिमाप निकाला है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है ना, 400 मीटर वर्ग है, तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 है, तो 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर कितना है 400 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमने y का मान क्या निकाला है, ये y बराबर क्या है, y बराबर 40 माइनस का x। तो क्या मैं इस y की जगह पर y का मान रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, y का मान रखने पर क्या रख देता हूँ, y का मान रखने पर, रख दो y का मान, तो हो जाएगा x डॉट है मतलब गुणांक है, तो y का मान क्या है 40 माइनस का x बराबर कितना है यहाँ पर 400 है, तो 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा 40 के साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा अपना 40x माइनस x का गुणा x के साथ कर दोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना तक समझ में आया क्या आप लोग को, इतना आया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का 400। चलिए अब क्या करते हैं, हाँ इसको, ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या करते हैं, इसको बराबर के इस पार लेके जाते हैं, इसको बराबर के इस पार लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, हाँ तो ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 40x, ये प्लस का पहले से ही है तो प्लस का 400 बराबर में कुछ नहीं मतलब कि 0। कोई दिक्कत? ये अपन को क्या मिल जाता है, ये अपन को मिल जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या मिल जाता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अपन को मिल जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर क्या है, x मतलब कि 1, तो a बराबर क्या लिखेंगे 1, b बराबर क्या है bx मतलब 40 माइनस का 40, किसका माइनस 40 कोमा, c बराबर क्या है 400 है, क्या है c बराबर क्या है 400 है। तो विविक्तिकर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर। तो यहां लिखेंगे विविक्तिकर, विविक्तिकर d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। तो d बराबर b का मान क्या है माइनस का 40,
माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान कितना है 400 है ना। ये लिखा हुआ है, यहीं पर सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे क्या होने वाला है खुद देख लीजिए। 40 का वर्ग है तो माइनस माइनस भाई दो बार, मतलब 40 गुणा 40 होएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। और 4 गुणा 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 और 2 है तो डबल जीरो 16 हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का तो नहीं है, प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो 4 चौके 16 डबल जीरो मतलब 1600 और एकम 1600, यहाँ पर भी हो जाएगा 1600। कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1600 में 1600 घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। मतलब क्या है, इसकी स्थिति क्या है, संभव है। क्या है, इसकी स्थिति संभव है। अब जिसकी स्थिति संभव होती है उसके क्या होते हैं, उसके दो मान बराबर होते हैं। क्या होते हैं, उसके दो मान बराबर निकलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें निकलता है धाराचार का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, श्री धाराचार के सूत्र से या धाराचार के नियम से। तो यहाँ पर बता देंगे अतः यह स्थिति संभव है। क्या बता देंगे, अतः, एक मिनट आपको दिख रहा, अतः यह स्थिति क्या है, संभव है। अतः यह स्थिति संभव है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब इसके लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा ना भाई, नहीं निकालना है लंबाई चौड़ाई तो निकालना। अभी हमने डी का मान निकाला है अभी, अब लंबाई चौड़ाई निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर लिखते हैं श्री धाराचार के नियम से। क्या लिखते हैं, श्री धाराचार्य के नियम से। तो धाराचार्य का नियम क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। क्या होता है, बटे में 2a होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें डायरेक्टली अपन क्या रखते हैं, मान रख देते हैं। चलिए फटाफट मान रख दीजिए यहाँ पास, है ना। x है तो यहाँ पर x बराबर माइनस लगा माइनस बी का मान कितना है, बी का मान क्या लिखा था, हमने 40 लिखा था, क्योंकि बी का मान क्या बताया 40 बताया था यहाँ पर। बी का मान क्या है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे वो भी 40 में ही, माइनस भी कितने उसमें भी 40 में था, वो भी सॉरी जो 40 था कितने माइनस में था वो भी था, है ना। मतलब माइनस माइनस, ये माइनस का पहले से 40 और ये भी माइनस बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट। ये धाराचार का नियम का सूत्र क्या कहता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ए सी, किसका मान के बराबर, डी के मान के बराबर होता है। तो डी का मान हमने क्या निकाला 0, तो इसकी जगह पर मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का मान क्या निकाला है, 0 निकाला हुआ है ना। तो 0 बटे में 2a, तो 2 गुणे ए का मान कितना था, तो ए का मान वहां पास था 1, क्या था 1 था। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। इतना समझ में आ गया ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। x बराबर ये माइनस माइनस का गुणा माइनस साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 40 है तो 40। कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस 0 का वर्ग करो या कुछ भी करो क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 हो जाएगा। बट 2 गुणा 1 से करोगे तो 2 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्लस माइनस का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या जरूरत, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि 0 में अगर 40 जोड़ोगे तो क्या होगा 40 ही आएगा, और 0 में यदि 0 घटाओगे तो वही आएगा, मतलब मान वही आता है बराबर में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है। तो यहाँ पास क्या लिख दूंगा, 40 के बटा में 2, इसको काट दो तो 2 दूनी हो जाएगा 4, मतलब कि 20। तो x का मान कितना निकल के आया, यहाँ पास आ गया x का मान 20। कोई दिक्कत नहीं, x का मान 20 है ना। चलिए x का मान 20, तो y का मान हमने क्या रखा था वहाँ पास, y बराबर 40 माइनस एक्स। वाई का मान क्या था, समीकरण 1 जो अपन माने थे, तो y बराबर क्या माने 40 माइनस एक्स माने थे, है ना। तो समीकरण 1 में आप लोग देखेंगे वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा y बराबर 40 माइनस एक्स मिलेगा। तो y बराबर 40 माइनस एक्स का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पर 20 निकाला, तो मतलब y का मान हमें क्या मिल गया, तो y का मान हमें यहाँ पर मिल जाता है 20। क्या मिलता है, y का मान 20। तो y क्या होती है, तो y हमारी होती है खेत की चौड़ाई, क्या होती है चौड़ाई, है ना।
तो खेत की चौड़ाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है, क्या है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं खेत की चौड़ाई, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 20 और वाई का मान 20, मतलब हमें लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, लंबाई बराबर कितना मिल गया, 20 मीटर, और चौड़ाई भी हमें कितना मिल गया, 20 मीटर। एक्स का मान 20 है और वाई का मान 20 है, दोनों का आंसर सेम आता है। क्या है, जब 20 20 है मतलब 20 बाई 20 का खेत है, बगीचा है ना जो भी है। तो जब 20 बाई 20 का मतलब क्या है, ये वर्गाकार, क्या है, अतः यह वर्गाकार। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः यह कैसा है, वर्गाकार है, क्या है, अतः यह वर्गाकार है। कोई दिक्कत, हगबड़ खुजली परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ यह चीज़ बताया है आप लोग को, है ना, बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एक उदाहरण क्वेश्चन कराऊंगा, किस कराऊंगा, एक उदाहरण क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 होगा, ठीक है। तो मैं उदाहरण का एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो चलिए चलते हैं उदाहरण के एक क्वेश्चन पर। हाँ तो प्यारे बच्चों लोग, ये रहा हमारा उदाहरण का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लाइट चली गई थी जिसके चक्कर में अपन क्या थे कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन अब, चलिए। तो ये अपना क्वेश्चन, आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा हल। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको आप लोग को समझना बेहद जरूरी है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, यूँ कह दिया जाए तो, है ना। और एक उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण 7 वो भी क्या होता है कि हर एक वर्ष के अंतराल में वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, जो पेज नंबर आप लोग को 52 में मिल जाएगा, है ना। आइए, ये ज़्यादा ही मोस्ट है, ये हर साल पूछने की संभावना रहती है, इसलिए पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल है, तो पहले बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर का 0। ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है, क्या है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से द्विघाती समीकरण के रूप में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है व्यापक रूप में। तो a बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और c बराबर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ज्ञात करना है, विविक्तिकर, यही ना बोला है, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर, विविक्तिकर डी बराबर, विविक्तिकर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर, b का मान क्या है, माइनस का 2 है, क्या माइनस का 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3, और c का मान क्या है 1/3, यही है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से ये वाला 3 काट दीजिए, काट दीजिए, तो यहाँ बचेगा d बराबर 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का बन जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बचेगा माइनस का 4, अब गुणा 1 से कर दोगे तो 4 एकम 4, मतलब ये माइनस का 4। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, मतलब d बराबर 0, मतलब ये क्या है वास्तविक है। ये क्या व्यक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये वास्तविक है, क्या वास्तविक है, क्यों, क्योंकि डी का मान क्या है, 0 है, क्या है, डी का मान 0 है। जहां पर डी 0 होता है तो वह क्या होता है, वह स्थिति संभव होती है, उसी को बोल देते हैं वास्तविक होती है ना। वही चीज है, संभव है, स्थिति संभव है, या कि फिर वह वास्तविक है, बात वही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि विविक्तिकर का मान, चूंकि विविक्तिकर, चूंकि विविक्तिकर का मान क्या है, 0 है, विविक्तिकर का मान 0 है, अतः
अतः यह क्या है, मूल वास्तविक, अतः यह मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो इसकी अभी ये क्या वास्तविक है, तो हमने वास्तविक ज्ञात कर लिया। अब इसकी क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला लेंगे, करेंगे श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो श्रीधराचार्य नियम से या सूत्र से, है ना, वही होता है नियम है ना, नियम से। तो धराचार्य का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, तो वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में होता है 2a। ये होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो x बराबर b का मान क्या है, b का मान क्या है, माइनस का 2, क्या है, b का मान क्या है, माइनस का 2 है, यहाँ पास माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पास पहले से माइनस है और माइनस का 2 भी है प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर, एक में ध्यान यहाँ पास ये d का मान, ये देखिए d का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान d बराबर हमने शून्य निकाल लिया है। तो क्या मैं इसके जगह पर शून्य लिख सकता हूँ, यस मैं यहाँ पर शून्य लिख सकता हूँ, बटे 2, a का मान क्या है 3 है, क्या है a का मान क्या है, देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया यहाँ पास 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा अपना x बराबर माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस माइनस यहाँ पास, तो ये बन जाएगा प्लस का माइनस, अंडर रूट 0 गुणा 0 से कर दोगे तो 0 ही आएगा, बटे में 3 दूना 6 आए, क्या है, बटे में 3 दूना 6 आए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 2 का गुणा 0, सॉरी 2 को 0 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना, प्लस माइनस का 0 ही आएगा, बटे में 6, 2 एकम 2, 2 3 आए 6, मतलब कितना आया, यहाँ पास मान आता है अपना x बराबर 1/3, है ना, ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस मतलब कि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर पढ़ लें, है ना, इसको बिल्कुल भी ना भूलें कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अपना उदाहरण 7 का क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क का रहेगा, है ना, उदाहरण 7 आप लोग का होमवर्क रहेगा, है ना, जो पेज नंबर आप लोग को मिल जाएगा किसमें, पेज नंबर 52 में, पेज नंबर 52 न्यू एनसीईआरटी बुक में, किसमें, न्यू एनसीईआरटी बुक में। तो आप लोग उसे प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ओके, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों लोग, अलविदा, लव यू सो मच।